सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सदगुरु नमन की इस महामंत्र में गहन तत्व चर्चा है। गुरु तत्व, परमात्मा तत्व और प्रकृति या सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही हैं। भगवान शिव के वचन शिष्य को समझाते हैं, जिसे सत्य के कारण जगत सत्य दिखाई देता है, अर्थात जिनकी सत्ता से जगत की सत्ता प्रकाशित होती है, जिनके आनंद से जगत में आनंद फैलता है, उन सच्चिदानंद रूपी सद्गुरु को नमन है। जिनके सत्य और पर अवस्थित होकर यह जगत सत्य प्रकाशित होता है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रेम के कारण ही पुत्र आदि सभी संबंध प्रतिकर लगते हैं, उन सद्गुरु को नमन है। जिनकी चेतना से यह संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है, हालांकि सामान्य क्रम में मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था को जो प्रकाशित करते हैं, उन चेतना रूपी सद्गुरु को नमन है। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिनका स्वरूप एकमात्र सत्य का स्वरूप ही है, उन सद्गुरु को नमन है। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही ज्ञानी है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वह नहीं जानता। जो स्वयं ही अभेद एवं भावपूर्ण ब्रह्म है, उस सद्गुरु को नमन है। सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में गहरा तत्व विचार है। इसमें वेदांत का गहन बोध है। इसमें जो कुछ भी गाया है, उसे लौकिक बुद्धि से, कोरे पंडित्य से समझ पाना एकदम असंभव है। इन्हें समझने के लिए शिष्य की श्रद्धा, साधक की आस्था और महातपस्वी की निर्मल चेतना चाहिए। गहरी, परिपक्व एवं परिष्कृत भक्ति, गुरु भक्ति से इस महामंत्रों का रहस्य मानवीय चेतना में समा सकता है, अन्यथा किसी भी तरह से नहीं। तो सर्वप्रथम इन महामंत्रों को समझने से पहले यह जान लेने कि गुरुदेव केवल देह की दृष्टि से ही मनुष्य हैं, अन्यथा उनमें कोई मानवीय भाव नहीं है। उनका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसमें विद्यमान चेतना सर्वथा ईश्वरीय है। उनके जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप ब्रह्मीय चेतना की ही अभिव्यक्ति है। इस सत्य को आत्मसात करने पर ही यह समझना संभव होता है कि ब्रह्मीय चेतना के गुण कर्म स्वभाव की ही अपने सद्गुरु के गुण कर्म स्वभाव हैं। जो ब्रह्म हैं वही सद्गुरु हैं। बस फर्क है तो इतना कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार एवं निर्विशेष हैं और कृपालु सद्गुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म का सगुण साकार और सविशेष रूप है। इसमें भी असलियत यह है कि यह फर्क मात्र दिखाता है, आभासी, दिखावटी और बनावटी है। असलियत में है नहीं। असलियत में तो गुरुदेव भगवान साकार दिखते हुए भी निराकार हैं, एक कमरे में रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण के स्वामी और अंतर्यामी हैं। परम कृपालु सद्गुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास अधिष्ठान है, वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित हैं। सभी सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। चेतना की सभी अवस्थाएं सद्गुरु चेतना से ही चैतन्य हैं। गुरु ही शिव हैं, वही विश्वरूप हैं। उनके इन स्वरूप को जानना अति कठिन है। पूरे बुद्धिपरायण लोग भला उनकी महिमा को क्या जाने। जो उनके लौकिक क्रियाकलापों को देखकर समझकर यह कहता है कि मैं जान गया, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। जो भक्तिपूर्ण हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है और यह कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको भला क्या जानूं, वही उन्हें जानने का अधिकारी होता है। वही ब्रह्म है। उन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें नमन ही शिव भक्ति और सृष्टि काल को नमन है।
गुरु नमन के सत्य को जान लेने पर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। गुरु गीता सद्गुरु की महिमा का गायन है। सद्गुरु ही वह परम ज्योति हैं जो मानव जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं। इसी के दिव्य प्रकाश से मानव चेतना प्रकाशित होती है। मानव को महामानव देव मानव बनाते हुए उसे अयमात्म ब्रह्म की अनुभूति देने वाले कृपालु सद्गुरु ही हैं। उन्हें नमन, प्रभु को नमन है। गुरु नमन की भाव भरी साधना से जीवन के सभी तत्व, सभी सत्य अनायास ही सहज सुलभ हो जाते हैं। नमन साधना की यह प्रक्रिया सहज सुलभ होते हुए भी परम दुर्लभ है। इसमें दुर्लभता उस गुरु तत्व के बोध की है जो गहन श्रद्धा से ही मिलता है। श्रद्धा परिपूर्ण और परिपक्व न हो तो सद्गुरु को सामान्य मानव समझने की भूल होती रहती है। श्रद्धा और समर्पण की साधना में ही यह रहस्य समझ में आता है कि गुरुदेव मूर्त महेश्वर हैं। गुरु चेतना को नमन ही ब्रह्मीय चेतना का नमन है। पूर्वोक्त मंत्र में सद्गुरु के अनुरागी शिष्यों को इसकी अनुभूति कराने की चेष्टा कराई गई है। इसमें यह बोध कराया गया है कि गुरु तत्व, परमात्म तत्व एवं सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है। जिस परम सत्य के कारण जगत सत्य भासता है वह गुरुवर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जिनके आनंद से जगत आनंद से आपूरित होता है वे सच्चिदानंद गुरुदेव ही हैं। जिनके प्रेम के कारण सभी में प्रीति की अनुभूति होती है वे भावमय भगवान सद्गुरु ही हैं। जिनकी चेतना से विश्व चेतन है, जागृत स्वप्न सुषुप्त आदि अवस्थाएं जिनसे प्रकाशित हैं, सद्गुरु ही वह परम चेतन तत्व हैं। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से समस्त भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है वे सदाशिव गुरुदेव ही हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। ऐसे सर्वव्यापी सर्वज्ञ परम कल्याणमय सद्गुरु को छोड़कर भला और किसे नमन करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु नमन की यह महिमा अनंत और अपरिमित है। इसका विस्तार असीम है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्र में प्रकट करते हुए भगवान महेश्वर जगत माता भवानी से कहते हैं, यस्य कारण रूपस्यं कार्यरूपेण भाति यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नानारूपम् इदं सर्वं न केनास्ति भिन्नता कार्यकारणतां चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वातापनिवारकं तारकं सर्वदा तभ्यं श्रीगुरु प्रणम्यहम्। शिवे क्रुद्धो गुरु श्राता गुरो क्रुद्धे शिवे नहि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्रीगुरु शरणं ब्रवेत्। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं वामाङ्गचिन्तगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम्। सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में जीवन साधना का सार समाहित है। भगवान सदाशिव की वाणी शिष्य को बोध कराती है कि ब्रह्मीय चेतना एक से एक रूप गुरुदेव इस जगत का परम कारण होने के साथ ही कारण रूप यह जगत भी हैं। वे ही महाबीज हैं और वे ही महावट हैं। ऐसे कार्य कारण रूपी सद्गुरु को नमन है। इस संसार में यद्यपि ऊपरी तौर पर सब जगह भेद व भिन्नता दिखाई देती है परंतु तात्विक दृष्टि से ऐसा नहीं है। इस सृष्टि से तो कार्य कारण की परमात्म चेतना के रूप में सद्गुरु ही सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु को नमन है। जिनके दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्व, सर्वविधि तापों और सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं, उन श्री गुरु को बारंबार प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाए तो भी शिष्य का त्राण करने में सद्गुरु समर्थ हैं, परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो गए तो महारुद्र शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु के शरण में जाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन वाणी चित्त इंद्रिय ज्ञान से परे है। श्वेत अरुण प्रभावयुक्त
गुरुचरण कमल परम शिव व पराशक्ति का सहज वास स्थान है। उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। गुरु नमन के इन महामंत्रों के भाव को सही ढंग से वही समझ सकते हैं जिन्हें इन सत्य की अनुभूति हो चुकी है कि सद्गुरु चेतना एवं ब्रह्मीय चेतना सर्वथा एक है। अपने गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं देहधारी ब्रह्म हैं। इन महामंत्रों की व्याख्या को और अधिक सुस्पष्ट ढंग से समझाने के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना संभवतः अधिक उपयुक्त होगा। यह घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी एवं उनके शिष्य कुलानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूति से संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेक संतों व महान देशभक्तों के लिए प्रेरणा रहा है। उनके शिष्यों ने न केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। इन शिष्यों के में कुलानंद ब्रह्मचारी उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।